बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ी ही जबरदस्त एक रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर झुर्रियां हैं और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, और अगर झुर्रियां आने के आसार हैं और वो भी ना आए तो, और इसके साथ साथ और हमेशा के लिए आपकी स्किन जो है फेयर होना शुरू हो जाए, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। आप इस रेमेडी को बना के यूज करें, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। इधर मैं आपके लिए एक जेल बनाऊंगी और इसके साथ साथ एक स्क्रब बनाऊंगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि पहले मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस तरीके से यूज करती हूँ। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपने फ्लैक्सीड ले लेनी है। फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज ले लेने हैं, और इधर 3 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज जो है, पहले अच्छे तरीके से आपने धोना है और धोने के बाद आपने 1 कप पानी में उसको डाल के अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। 2 से 3 मिनट बॉईल देने के बाद जब आपको ये लगे कि जो फ्लैक्स सीड है उनके अंदर से सारी जेल बाहर आ चुकी है, आपने जेल की थिकनेस अपने हिसाब से रखनी है। आपने इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना और ना ही बहुत ज्यादा पतला रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि ये आपकी मर्जी के मुताबिक तैयार हो गई है तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। याद रहे कि आपने इसको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, ये जेल थोड़ी सी गर्म ही होगी तो तभी ये अच्छे तरीके से स्ट्रेन होगी, वरना अगर बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो ये स्ट्रेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो हम इसको कपड़े के साथ भी स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन कपड़े के साथ ये जेल थोड़ी सी गर्म होगी तो इस वजह से कपड़े से अच्छे तरीके से स्ट्रेन नहीं होगी। तो आप इधर जो आटा छानने वाला स्ट्रेनर होता है आप उसके साथ इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इधर हमारे पास बड़ी ही जबरदस्त फ्लैक्स सीड जेल जो है आ चुकी है और ये इतनी कंसिस्टेंसी में है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा रख सकते हैं। तकरीबन हमारे पास 1 प्याली, ये छोटी सी प्याली है, ये इतनी है। जितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये जेल होगी उतनी ही क्वांटिटी में हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल को डालना है। सेम क्वांटिटी में हमने एलोवेरा जेल को ऐड कर देना है इसके अंदर। अब इधर मैंने बीटरूट लिया है, इसको बीटरूट को अच्छे तरीके से कट करके इसको धोया है। धोने के बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट कर लिया क्योंकि मुझे इसका जूस चाहिए, तो मैं इसका जूस भी ले लूँगी। इतनी ही क्वांटिटी में मुझे इसका जूस चाहिए। सारा जूस अच्छे तरीके से मैंने ले लेना है। जूस लेने के बाद मैंने इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसके साथ मैं बनाऊंगी स्क्रब स्किन वाइटनिंग। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जूस है अभी, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करूंगी। इसको भी मैं एक साइड पे रखती हूँ, बाद में बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। बीट करूंगी बीटर के साथ। चलिए, मैं जितनी देर में इसको बीट करती हूँ मैं आपको बताती हूँ अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को कि अगर आपने मेरा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप उसको भी लाइक कर लें, क्योंकि जो वीडियो इधर आप देख रहे हैं अगर आप उसका लिखा हुआ उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लाइक करके आप इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी मैं पेज के ऊपर और भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट जो है वो लगाती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अच्छे तरीके से बीट करने के बाद आपने इसको एक बॉटल में डाल लेना है। आप इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, वो उसका भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। ये देखें व्यूअर्स, कितनी ही ज़बरदस्त जो हमारी जेल है वो रेडी हो चुकी है। ये परमानेंटली स्किन वाइटनिंग जेल है और स्किन टाइटनिंग। आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ हैं या फिर फाइन लाइंस हैं या फिर आपके चेहरे के ऊपर कालापन है, तो ये जेल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है।
दो जेल से मिलकर ये जेल बनी है। आपने रात के टाइम इसका अपने फेस के ऊपर इसको लगाना है, स्किन के अंदर अब्जॉर्व कर लेना है और सुबह उठ के नॉर्मल पानी के साथ अपना फेस जो है धो लेना है। फिर इसके कमाल देख लें। आप इसको 2 से 3 घंटे के बाद भी धो सकते हैं, डे के टाइम भी इसको लगा सकते हैं और नाइट के टाइम भी लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये जेल है। एक तो ये हमारी होगी जेल, दूसरा मैं आपके सामने बनाऊंगी स्क्रब। अब ये जितना भी इसका हमने मटेरियल एक साइड पे किया होगा, जिसे हमने स्ट्रेन करके निकाला होगा सारा जूस, ये हमने ले लेना है। हम ये आइडिया कर लेंगे कि हमारे पास ये ग्रेट हुआ जो बीट रूट है हमारे पास कितना है। तो ये हमारे पास 2.5 टेबल स्पून का मटेरियल है। ब्राउन शुगर लेनी है आपने। ब्राउन शुगर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं। इसका हमने स्क्रब तैयार करना है। जितनी क्वांटिटी में हमारे पास बीट रूट का मटेरियल होगा उतनी ही क्वांटिटी में हमने ब्राउन शुगर को ऐड करना है। 2.5 टेबल स्पून, 2.5 ही टेबल स्पून हमने शहद को ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर लेना है। टू एंड हाफ। हमारा बड़ा ही जबरदस्त स्क्रब जो है ये भी रेडी हो चुका है। इस स्क्रब को भी आप एक बोतल में डाल लें और उसको सेव कर लें। बनाकर आपने इसको फ्रिज में रखना है। चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने स्क्रब को किस तरीके से यूज करना है। पहले आपने अपनी स्किन को गीला कर लेना है जिधर भी आपने स्क्रब करना है, और थोड़ा सा स्क्रब इस तरीके से लेना है और वीक में 1 टाइम आपने इसका इस तरीके से स्क्रब करना है। वो जो जेल बनाई है वो आप डेली आप यूज कर लें और इसको वीक में 1 टाइम यूज कर लें। इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, डार्क स्पॉट का खात्मा होगा, पिगमेंटेशन का खात्मा होगा, आपकी स्किन वाइट होगी। और जो जेल है आप उसको डेली यूज करेंगे तो आपके फेस के ऊपर जितनी भी एज स्पॉट हैं या एजिंग के इफेक्ट हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसका मसाज करना है। इसके अलावा आप इसको अपने पाँव के ऊपर इसका स्क्रब करें, जिधर ब्लैक बॉडी पार्ट है उधर स्क्रब करें। जब आप शावर लेने जाएं तो आप इस स्क्रब को अपने वॉशरूम में ले जाएं और वहां पे जाके पहले अपनी बॉडी को गीला करें। गीला करने के बाद 4 से 5 मिनट आप इसका स्क्रब कर लें। जिधर भी आपके ब्लैक बॉडी पार्ट है तो उधर आप इसका स्क्रब कर लें, अंडर आर्म्स कर लें, अंडर लेग्स कर लें। स्क्रब करने के बाद फिर आप शावर ले लें तो आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसके उसी का रिजल्ट जो है मिल जाएंगे और आप इसके रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो 2 से 3 मिनट आपने इसका मसाज करने के बाद अपने हाथों को नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। इधर मैं थोड़ा सा पहले साफ कर लेती हूँ, फिर जाके नॉर्मल पानी के साथ इसको धो लूँगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।